अष्टमः पाठः मूर्खाः ब्राह्मणाः फूलेस् ब्राह्मन्स्। कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः आसन्। किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र थे। ते चत्वारोऽपि अध्ययनाय आचार्य समीपम् अगच्छन्। वे चारों ही अध्ययन के लिए आचार्य के पास गए। ते कांचित् वर्षाणि तत्र अपठन्। पुनः आचार्यस्य आज्ञायां गृहं प्रति अगच्छन्। वे वहाँ कुछ वर्ष पढ़कर फिर आचार्य की आज्ञा पाकर घर की ओर गए। यदा ते एकस्मिन् चतुष्पथे आसन् तदैव मार्गं व्यस्मरन्। जब वे एक चौराहे पर थे तब रास्ता भूल गए। तेषु एकः पुस्तकम् अपश्यत अपठत च। उनमें से एक ने पुस्तक देखी और पढ़ी। महाजनो येन गतः सः पंथा इति, यानी महान व्यक्ति या व्यापारी जहाँ से जाते हैं वही रास्ता होता है। यह पुस्तक में लिखा हुआ था। तदैव ततः कस्यचित् महाजनस्य शवयात्रा अगच्छत। तभी वहाँ से किसी महाजन की शव यात्रा गई। तमन कुर्वन्तः ब्राह्मणपुत्राः शमशानम् अप्राप्नुवन्। तमन कुर्वन्तः ब्राह्मणपुत्राः शमशानम् अप्राप्नुवन्, यानी पीछा करते हुए, शव यात्रा का पीछा किया उन्होंने ब्राह्मण कुमारों ने, तो पीछा करते हुए ब्राह्मण पुत्र शमशान पहुँचे। इदानीं किम करणीयम्, इस समय क्या करना चाहिए। इति चिंतित्वा द्वितीयः ग्रंथम् उद्घाटय अपठत। यह चिंता करके दूसरा ग्रंथ पढ़ा। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठते स बांधवः इति, यानी उत्सव के समय, कष्ट के समय, ठीक है, अकाल के समय और शत्रु के संकट के समय राजद्वार में और शमशान में जो साथ बैठता है वह भाई होता है। इस प्रकार उसमें लिखा था। शमशान भूमौ एकः गर्दभः चरति स्म। शमशान भूमि में एक गधा चर रहा था। ते सर्वे तम आत्मनः बन्धु इति मत्वा तस्य आलिंगनम अकुर्वन्। उन सभी ने यह हमारा भाई है यह मानकर उसका आलिंगन किया। तेषाम् आलिंगनेः उद्विग्नः गर्दभः ग्रामं प्रति अधावयत्। उनके आलिंगन से परेशान होकर गधा गांव की ओर दौड़ा। ते अपि तमनु धावन, वे भी उसके पीछे दौड़े। मार्गे एका नदी आसीत, मार्ग में एक नदी थी, रास्ते में एक नदी थी। ते नदी तरणाय प्रयासं कुर्वन्, उन्होंने नदी पार करने का प्रयास किया। मध्य धारा तीव्रा आसीत, बीच में जो नदी का बहाव था, धारा थी, वो बहुत तेज थी। एक ब्राह्मण पुत्र नदी वेगात प्रवहित, एक ब्राह्मण पुत्र नदी के वेग से बह गया। अयम झटति तम शिखायाः अधारयत, अन्य झटते तम शिखाया अधारयत, यानी अन्य ने या दूसरे ने जल्दी ही उसकी चोटी पकड़ ली, धारण कर ली, ठीक है, पकड़ ली। यदा ते तम रक्षितुम असमर्था अभवन, तदा अन्य पुस्तकें अपठत। जब वे उसे उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो गए तो अन्य पुस्तक पढ़ी। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जब सब कुछ नाश हो रहा हो
उस समय आधे को छोड़ देना ही विद्वता है। एवं ते तस्य शिखां छित्त्वा तं धारायाम् अत्यजन। इस प्रकार उन्होंने उसकी चोटी काटकर उसे धारा में छोड़ दिया। अधुना ते त्रयोऽपि ब्राह्मणाः ग्रामम् अप्राप्नुवन्। अब वे तीनों ब्राह्मण गांव पहुँचे। ग्रामीणाः तान् भोजनाय स्वस्वगृहेषु आकारयन्। ग्रामीण हमारे गांव वालों ने उन्हें भोजन के लिए अपने अपने घर बुलाया। एक ग्रामीण तेभ्यो लप्सिकाम अयच्छत। एक ग्रामीण ने उनके लिए लपसी दी। लपसी हलवा जैसा ही होती है, लेकिन हलवा थोड़ा टाइट होता है और लपसी बहती रहती है, इस प्रकार की होती है। प्रसारम दृष्ट्वा तेषु एकः अवदत्। फैलाव देखकर, जो लपसी थी वो फैली हुई थी, तो फैलाव देखकर उनमें से एक बोला, अरे अति विस्तारः नाशकारी एते ग्रंथे लिखितम। तो वो बोला कि अधिक विस्तार नाशकारी होता है, यह ग्रंथ में लिखा है। ते लप्सिकां त्यक्त्वा अन्य गृहम् अगच्छन्। वे लपसी को त्याग कर अन्य दूसरे घर गए। तत्र तेभ्य सूत्र का प्रदत्ता। वहाँ उनको सेवैयाँ प्रदान की गईं। सूत्रकाणां दीर्घान सूत्रान् दृष्ट्वा अन्य अवदत्। सेवैयों को लम्बा देखकर, यानी लंबी लंबी होती है ना जो सेवैयाँ होती हैं, तो उन्हें बड़ा लंबा देखकर अन्य बोला, दीर्घसूत्री विनश्यते। लंबे रेशों वाली, इसका दो अर्थ हैं, यानी लंबे रेशों वाली या आलसी, ठीक है, का विनाश होता है। तदा ते अन्य गृहम् अप्राप्नुवन्। तब वे अन्य दूसरे घर पहुँचे। तत्र गृह स्वामिनी तेभ्य बटिकाः अयच्छत। वहाँ घर की स्वामिनी ने उनको बटिका यानी बड़ियाँ दी। बटिकासु छिद्राणि विलोक्य तृतीयः ब्राह्मणः अवदत्, छिद्रेष्वनर्थाः बहुली भवन्ते। यानी जब उसने वो दी, बड़ियाँ दी, तो छेद थे उसमें, तो छेदों को देखकर तृतीय ब्राह्मण बोला, बटका छिद्राण विलोक्य तृतीय ब्राह्मणः अवदत्। यानी छेदों को देखकर तीसरा ब्राह्मण बोला, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ते। यानी छेदों में बहुत अनर्थ होता है। इति एवं ते सर्वाणि भोजनानि त्यक्त्वा बुभुक्षितः एव ततः अचलन। इस प्रकार वे सभी भोजनों को त्याग कर भूखे ही वहाँ से चले गए। अत एवोच्यते, इसलिए यह कहा गया है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। यानी शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख ही होते हैं। तो ये था आपके अष्टमः पाठ मूर्खा ब्राह्मणा का हिंदी अनुवाद। तो इसी तरह के आपको और हिंदी अनुवाद देखने हों संस्कृत के, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी संस्कृत से हिंदी का अनुवाद करना सीख सकें। जय हिंद विद्यार्थियों।